नमस्ते दोस्तों, आपके लिए कृषि ग्रो लाया है नई जानकारी। जो जाली दिख रही है आपको, ये कौन सी जाली है, किस टाइप की है, नई चल रही है मार्केट में, क्या है इसका वज़न, कितना लंबाई बैठती है, कितने किलो में, ये सब जानकारी देंगे। और जो पिछली जो जालियाँ आती थी अपनी, जो चालू है अभी आना, उसका भी कंपैरिजन देखेंगे हम। ये जो हमारी जाली हो गई, ये है कितना किलो का बंडल, 13 किलो 200 ग्राम का बंडल है। ये 13 किलो 200 ग्राम का बंडल है और 50 फीट लेंथ है। ध्यान रखिए, 13 किलो 200 ग्राम और 50 फीट इसका लेंथ आ रहा है। और इसका जो बॉक्स का साइज़ है जाली का, देखिए ऐसा जो है, ऐसा ये जो है लेंथ, ये है 8 इंची और ये है 4 इंची। 8 बाई 4 की जाली के शेप में है। ये है 8 बाई 6 इंची के शेप में और ये है अपना 4 बाई 4 के शेप में। ठीक है, इसका जो वज़न है 13 किलो 300 ग्राम, इसका समथिंग 15 किलो समथिंग कुछ आता है और इसका आता है वज़न 18 किलो समथिंग कुछ का। इस तरीके से इसका पूरा वज़न आता है। अब हम इसके प्राइस की बात करते हैं, इसके प्राइस की बात भी करते हैं, साथ में हम वाली जाली के कंपैरिजन में बात करते हैं, जो कि अभी नॉर्मली अपने यहाँ चलती है जो। तो उसमें और इसमें मतलब क्वालिटी में क्या डिफ़रेंस है। वायर तो जो है उसमें हमको जितना गेज का चाहिए, जैसे ये 12 या 13 गेज बोलते हैं उसका वायर है ये। और उसमें भी आपको जैसे बनवाना है उसी गेज में आएंगी जालियाँ। और सेम वायर गेज की जैसे जाली हम लेते हैं तो उसमें जो वाली में है उनमें वज़न ज़्यादा आता है, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा सा कम रहता है। इसमें वज़न कम आता है, इसलिए मार्केट में इसका प्राइस हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ वो हमको 70 रुपये से स्टार्टिंग होकर के 80 रुपये तक में डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का वायर यूज़ करवा रहे हैं। और ये जो जाली है उससे 5-6 रुपये ऑलवेज़ हाई पे रहेगा इसका रेट। बाकी इसका वेट कम आता है, इसलिए वो जो पैसे का रेशियो है वो तो बराबर ही आता है। पर इसमें एक अपने को बेनिफिट है कि जैसे हम बहुत मतलब मजबूत खंभे लगाना पड़ता है इनमें, अगर से हम लोग जाली लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा खंभा जो अपना लगा रहे हैं पोल, वो थोड़ा कम मजबूत भी है। या हम लोग बाँस पे लगा दे रहे हैं, या एक जो अभी अपनी नई चल रही है एफआरपी स्टिक या एफआरपी एंगल, जो प्लास्टिक के आते हैं। प्लास्टिक नहीं बोलना चाहिए उनको, वो अलग मटेरियल है उसका, ग्लास फाइबर का कुछ कॉम्बिनेशन का कुछ बनता है वो। तो वाले पोल पे भी हम इसको खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए एक ही मतलब इसमें एक एडवांटेज ये है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइन से वायर गए हैं हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से जो वायर गए हैं, तो ये जो है बिना मतलब जॉइंट के एक ही लाइन से जैसे 50 फीट खुलेगा, ये समझ लीजिए आप, ऐसा 50 फीट खुला तो ये इस टाइप का जो पूरा वायर है ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, यहाँ से लेके उधर तक एक ही। ये वायर विदाउट जॉइंट, ये वायर विदाउट जॉइंट 50 फीट लंबा है ये। इसमें आप बनाना चाहे 100 फीट भी बनवा सकते हैं, पर 50 फीट का ही नॉर्मली दुकानदार बना के देता है हमको। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम इसको खोलते हैं, जब यहाँ से ये खुलेगा, अभी तो अभी खुला नहीं है, मैं आपको बाद में वीडियो डालूंगा इसका खुला वाला। तो ये इस तरीके से खुलता है, देखिए इस तरीके से खुलता है ये। और इसका खुलने के बाद में ये खुद की कैपेसिटी इसकी इतनी है कि ये खुद खड़ा रह जाए। इसमें मतलब हमको टेंशन दे कर के जाली को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वाली जाली में कैसा होता है ना, कि उसको हमको थोड़ा सा टाइट टेंशन देना पड़ता है, उसके बाद में फिर कोई भी पोल या उसके ऊपर हमको उसको बांधना पड़ता है। पर ये यहाँ पे वो चीज़ इसमें हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी खुद के ही वायर, जो इसकी जो वायर का मतलब कैपेसिटी है सीधा होने की, उसी हिसाब से खुद ही खड़ी रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पिल्लर के ऊपर में या फिर जो अपना पोल है उसके ऊपर में जो वेट आता है जाली का, या फिर उसका जो अपन टेंशन बोलते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से इसमें आप कोई भी मतलब नॉर्मल बारीक एंगल भी यूज़ कर सकते हैं पोल अपने। और सीमेंट पोल भी थोड़ा सा 3 बाई 3 इंची वाला भी यूज़ करेंगे तो जाली टूटने के चांस नहीं रहते। क्योंकि ज़्यादातर पोल क्यों टूटते हैं, क्योंकि उसमें टेंशन रहता है, थोड़ा सा भी उसको जर्क लगता है लात का या किसी भी चीज़ का धक्का लगता है, या थोड़ा ज़्यादा ताकत से कुछ ज़्यादा टकरा गया तो टूट जाता है। और बहुत से लोग एंगल लगाते हैं लोहे के, पर वो भी थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, इस वजह से लोग लगाना उसको प्रीफर नहीं करते हैं। कहीं कहीं ज़्यादातर लोग सीमेंट के पोल ही लगाते हैं जाली में, और कहीं कहीं पे ही एंगल लगते हैं आजकल। तो अब थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस ज़्यादा आता है इस वजह से। और अभी जो एफआरपी अपनी जो एफआरपी पोल आ रहे हैं, एफआरपी के जो अपने फाइबर ग्लास के जो पोल रहते हैं वो आ रहे हैं,
तो उसका भी एक अच्छा बेनिफिट है। अब देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डालूँगा। फिर इसकी लगाने का मतलब प्रोसेस, सारी चीज़ें मैं अभी अभी तो हमारा बस काम चालू होने का है। अभी हमने बुला के रखा हुआ है। जब अपना जाली लग जाता है उसके बाद में मैं आपको पूरी वीडियो डालूँगा और फिर आप लगी रहिए, मतलब लाइन से देखते रहिएगा सीरीज़ को। जो भी मतलब क्वेश्चन होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसका। हाँ, ये जो है और कुछ चीज़ें रह गई है क्या मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बाकी ये जो है 4 फीट की लेंथ क्या बताया मैं आपको, जितना ही बताया। वेट जो बताया मैं इसको 12 या 13 mm का वायर बोलते हैं। 13.5 का वेट आता है इसका। इसका अलग है, इसका अलग है। 15 किलो 18 किलो जैसा बोले उस तरीके से मतलब इसका वेट आता है। और कुछ जो भी आपको जानकारी चाहिए हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कृषि ग्रो को चैनल को सब्सक्राइब करिए मोर नॉलेज के लिए। और अभी हम लोग इसी चैनल पे आपको मेडिसिनल क्रॉप के रिगार्डिंग और मतलब उससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेंगी वो आएंगी, क्योंकि अभी हम लोग इसमें आगे मेडिसिनल क्रॉप को ऐड करने वाले हैं। और हमारा जो फार्म रहेगा वो कृषि ग्रो में मेडिसिनल फार्म के मेडिसिनल खेती के ऊपर ही फोकस रहेगा पूरा। तो आप अभी तो हमने थोड़ा जो सीरीज़ बनेगी मक्के की भी रहेंगी उसमें, बाकी जो मेन अपना मोटिव है वो मेडिसिनल क्रॉप के ऊपर ही है। तो आप थोड़ा सा लगे रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।